मैं पास्टर एबल नईम एक बार फिर से आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ। गुजरी वीडियो को जल्द अज जल्द जो है वो मत दोहरा कर उसी को आगे लिए बढ़ेंगे और आज का मजमून इंतहाई ज़रूरी है। गुजरी तमाम वीडियोज़ क जो है जहाँ तक मैं लिए आना चाहता था आप सबको, हम उस मुकाम पर पहुँच गए हैं ताकि अब हम उन पीसेज़ और अकीदों की बात करें। लेकिन आइए एक छोटी-सी दुआ के साथ बढ़े चले जाते हैं और आप ख़ासकर अपने दिल में, ख़ासकर हमारे एक बड़े हर दिल अज़ीज़ जो हैं, हमारे वालिद की तरह हमारे बुजुर्ग जो कि पास्टर बशारत सदीक पाकिस्तान एडवेंटिस्ट सेमिनरी कॉलेज में जो है वो एज ए बिजनेस मैनेजर की हैसियत से हैं। उनके वालिद जो हैं उनको सुबह जो है वो हार्ट अटैक का मसला हुआ। कुछ दिनों से वो ठीक नहीं, उनको दुआ में याद कर रहे और आप भी उनको अपनी दुआ में शामिल हाल रखिएगा ताकि खुदा उनको जल्द अज जल्द अपने ख़ानदान के लिए जो है उठा खड़ा करे। आइए दुआ करते हैं। मसीह में हमारे ज़िंदा खुदा, हम तेरे बेहद मशकूर हैं इस वक्त और मौका के लिए जिसमें तूने एक बार फिर से हमें मौका दिया, जिंदगी, तंदुरुस्ती और हर तरह की ऐ खुदा नेमतों से सूदा करते हुए यहाँ तक लिए चला। ऐ खुदावंद इस सारे ऐ खुदावंद वीडियो में हमारे साथ होना और खासकर ऐ खुदावंद तमाम बीमारों को ऐ खुदावंद देखे अनदेखे तमाम ताल्लुकाती और ऐ खुदावंद लोगों के साथ हो जिनको हमने जिंदगी में ऐ खुदावंद देखा भला जाना। ऐ खुदावंद उनके साथ होना, बरकतों से नवाजना, इस पैगाम से ऐ खुदावंद सुनने वालों को बड़ी बरकत बख्शना और आखिर में फिर से आए खुदावंद बीमारों को याद करते हुए उनमें खास कर आए खुदावंद हमारे भाई आजम, उसके साथ साथ आए खुदावंद हमारे अंकल आए खुदावंद जो कि सदीक हैं सर बशारत के वालिद, उनको भी आए खुदावंद याद रखना, उनके साथ हो, उन पर तेरा हाथ रहे ताकि वो जल्द शफा याब होकर आए खुदावंद अपने ख़ानदान के लिए आए खुदावंद खुशी का सबब ठहरे और हम तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। इस सारी वीडियो में हमारे साथ होना और हमें सहायता मदद देना है खुदा, ताकि तेरे पाक रूह के हिदायत से बोलें और सुनने वाले है खुदावंद इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस दुआ को तेरे प्यारे बेटे अपने मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुजरी वीडियो में जैसा कि मैं आपके साथ बढ़ा चला गया कि क्या आदम 3 चीज़ों से मिलकर बना? क्या खुदा ने जो है इंसान को 3 चीज़ों से बनाया, 2 चीज़ों से बनाया, या हम में है क्या? आखिर इंसान है क्या? सो आप अगर जानना चाहते हैं, जिन्होंने इन वीडियो से नहीं गुजरे, वो उन गुज़िश्ता वीडियोज़ को ज़रूर देखें और आज का मज़मून इंतहाई ज़रूरी है। मैं जल्द से जल्द आपके साथ बाँटता चलूँगा और मैं बताऊँ आपको, ये सारा जो टॉपिक है, ये मौत का टॉपिक है। मौत की हालत, मौत के बाद की हालत और ये तमाम बातें जो कि मौत के हवाला से गर्दिश करती हैं, इस मज़मून में हम उससे होते गुज़रे चलेंगे। और इब्लीस ने, जो कि आप सबको जिसने वर्गला रखा है, अब हम सारी क्रिश्चियनिटी को, सारी रूहें, सारे इंसान जो कि गुमराह हैं, उस इब्लीस के खास प्लान और मर्जी के तहत, और जिसमें से ज़मानों से चलते चलते सारे इंसान जो हैं उसमें गुमराह हुए और आखिरी दम तक हम देखेंगे कि खुदा के कलाम में से किस तरह हम इसको सीखते हैं। गुजरी वीडियोस में मैं जनरली आपके साथ बातें करता रहा, लेकिन आइए आज की वीडियो जो है खुदा के कलाम के मदद के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं है और आप खुदा के कलाम में से हर तरह से इसको जांचते जांचते जो है मुकम्मल करेंगे। मौत की हालत है क्या? आखिर इंसान है क्या? इनसे आज बातों से पर्दा हटाएंगे और क्या आप किसी बड़े धोखे में तो नहीं, जिस तरह फिक्र के पैगामात में मैं गुजरे तमाम पैगामात में आपके साथ जो बांटता रहा। तो आइए आज आप अपने दिलों में खुदा के कलाम को ठहराएं ताकि खुदा का कलाम जो है वो मदद करे आपकी, और ये तमाम तर सपोर्ट और बातें जो हैं हमें खुदा के कलाम के साथ तालमेल में रखते हुए अपने सवालात के जवाब हासिल करने के लिए गुजारे चली जाएगी। सो आइए मेरे साथ रहिएगा। खुदावंद आपको आज के कलाम से बड़ी बरकत बख्शने को है। रूहों को काबू करना, ये सारे इंसान, हम सब इंसान जो कि रूहें हैं और रूह, और खासकर याद रखिएगा, जाएं आप देखें हिब्रू ट्रांसलेशन में, ग्रीक ट्रांसलेशन में, गुजरती तमाम ट्रांसलेशन जो कि दूसरी जुबानों का मदद लेते लेते अपनी जुबानें जो हैं आगे जमाने की जबानें जो हैं वो बदलती रहीं, किस तरह हम उनको ट्रेस करके, उनको उनकी रूटिंग वर्ड्स को चेक करके जुबानों में जैसे ही जुबानें बदलती हैं किस तरह हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो बताने का मकसद ये कि अगर रूह की बात की जाए तो रूह का मतलब आप और मैं, जिंदा जान जो है वो रूह है। इसको ज्यादा बात को लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन आप इसको रिसर्च कीजिएगा। आज का पैगाम बहुत ही शानदार और खुदा के कलाम की मदद से है। सो रूहों को काबू करना,
रूहों को क्या काबू करना जो है, कौन करता है रूहों को काबू? कौन सी रूहें हैं जो अपने आप को काबू होने को दे देती हैं? किसको दे देती हैं? रूहें हैं क्या? ये मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ बातों में। तो आइए मौत के हवाले से आज ये पैगाम जो है इंतहाई जरूरी है, जिसमें देखते हैं कि रूहों को जो है वो काबू करना। और गुज़िश्ता वीडियोस जो है, क्योंकि मौत का टॉपिक जो है वो बहुत ही अहम है, इतना अहम है कि जिसमें अगर आपको गलती पर है तो सब कुछ गलती पर है। सो रूहों को काबू किसने कर रखा है? जमानों से कर रखा है, कब तक करे रखेगा? आइए देखते हैं। आइए एक कहानी से गुजरते हैं। पहला सैमुअल उसके 28वें बाब में आप देखते हैं कि सैमुअल मर जाता है। साउल जो है, खुदा की उसको मदद दरकार नहीं होती, वो दुआएं करता है, लेकिन खुदा उसको जवाब नहीं देता। तो आखिरकार वो क्या करता है? खींचो-पीच में, शशोपंज का शिकार, परेशानियों में, दुख की हालत में, क्योंकि जो उसके दुश्मन थे वो उस पर आन पड़ने को थे और वो खुदा से मदद दरकार उसको नहीं थी। वो चाहता था कि खुदा उसकी मदद करे, जिस तरह सैमुअल से खुदा बातें करता रहा, जिस तरह वो कनानियों से लड़ते रहे, सो खुदा इसको फलस्तियों से लड़ते रहे, खुदा इसको जवाब नहीं देता। और वो आखिरकार क्या करता है, हम इसमें देखते हैं। पहला सैमुअल उसके 28वें बाब की 7वीं आयत में, तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख आइन दूर एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो आप इस हवाले को बगौर देखें, इस कहानी से जरूर गुजरे, पहला सैमुअल और उसके 28वें बाब में। और इसके साथ साथ बताऊं कि दीगर तमाम तालीमात तमाम बाकी के चर्चेज में, और जिस मेजर बड़े चर्च ने, जिसने जमानों से तमाम मसीहत को खींचता यहां तक लेके आया है, उसकी तालीमात ने खासकर इस हवाले को बहुत इस्तेमाल किया। इसको गरीब लाजर के और गरीब लाजर और अमीर लाजर की कहानी जो है, वो जो यसु मसीह की तमसील है, सिर्फ इस हवाले को जो है खास तौर पर अपना जो है वो दरमियानी बनाकर एक किसी और ही कॉन्सेप्ट, किसी और ही तसव्वुर की तालीमात जो है वो दुनिया को दे रखी है। इसको मैं बंद करता हूँ बात को, इसको आप स्टडी कीजिएगा। लेकिन आइए आज देखते हैं मुर्दों की हालत, इंसान और इसके साथ गुजरने वाली जो चीजें हैं मौत के वक्त, उसको खुदा के कलाम के वसीला से हम देखते हैं। सो साउल जो है वो, आप देख रहे हैं इस हवाले में, को वो जिन की आशनाओं से बात करता है। आगे देखते हैं, खुदा ने वाज़ेह तौर पर हमें जिन्नात की आशना और फालगिरों के साथ ताल्लुक से मना कर रखा है। अहबार 19वां बाब उसकी 31वीं आयत में आप देख सकते हैं, 20वें बाब की 27वीं आयत में भी देख सकते हैं। क्या साउल ने इन बातों को इनको नहीं था जानता? जी हाँ, बखूबी वो जानता था। सैमुअल ने अपने दौर में, अपने टेरिटोरी में, अपने जगहों से तमाम तर फालगिर, नजूमी, जादूगरों को निकाल रखा था, क्योंकि खुदा अपने लोगों में इस तरह के अबलीसी काम और जो ये जिन्नाओं के आशना होते हैं, उनसे वो जो है कभी भी उनको पसंद ना करता था। क्योंकि खुदा, हकीकी खुदा वह जो कि मौजज़ात करता और अपने लोगों की फिक्र के लिए वो खुद अपने लोगों पर साया अफगन रहता था। उसका रूह और उसकी जो तालीमात हैं वो खुदा के लोगों की जो है वो मुहाफ़ज़त थी, और खुदा जो है उनको आप जो है वो प्रोटेक्ट करता था। सो अगर देखें जिन्नात कौन हो सकते हैं, सो इब्लीस और उसके तमाम तर गिराए हुए फरिश्तेगान जो हैं, वो जो हैं इस दुनिया को किस तरह से काबू रखते हैं, किस तरह से रूहों को काबू करते हैं, खुदा के लोगों को काबू करते हैं। इंसानों को रूहों की बात आई तो आप और मैं उनको किस तरह काबू करते हैं। आगे देखें, पहला सैमुएल उसका 31वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब उन इसराइली मर्दों ने जो उसकी वादी की दूसरी तरफ और यरदन के पार थे, ये देखा कि इसराइल के लोग भाग गए और साउल और उसके बेटे मर गए, तो वो शहरों को छोड़कर भाग निकले और फलस्ती आए और उनमें रहने लगे। सो फलस्ती जो कि उन पर जिन्होंने इन्वेड कर लिया था, उनको चढ़ाई कर ली और उनको भगा दिया, इसराइल जो है वो फतहयाब ना हो सका। तो आपने देखा कि वो जो फालगिर और नजूमियों के पीछे गया, खुदा में उसने क्या अजर पाया कि उसके बेटे जो हैं वो मर गए और वो आप भी मर गया फिर। सो आप और मैं अगर जिन्नाओं के से आशना है, अगर हम किसी तरह की ये फालगिर, नजूमी और जिन्नात पर बिलीव करते हुए अपनी कुव्वत जो है मसीह में कम किए हुए हैं, तो इससे बाज आए। क्योंकि साउल जो है
तो उसका वाकया जो है हमें इस चीज़ से बखूबी आगाह करता है, ताकि हम खुदा में किस तरह चलें और इन चीज़ों पर यकीन ना करें। अगर करें तो किस तरह, वो आगे चल के बात चलती रहेगी, क्योंकि ये सारी बात इब्लीस की है और इब्लीस ही है जो कि हमारे ज़हनों को ख़राब करके हमें गलत तालीमात की तरफ उसने आज तक रखा है। और फिर हम क्या हैं, अगर हम उन चीज़ों को मानते हैं और वो हम पर हावी हैं, तो हमारी रूहों को उसने काबू कर रखा है, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। आगे देखें, पहली बात देखते हैं, क्या साउल ने वाक़ई शमूएल से बात की? क्या साउल ने, मैं दोहराना चाहूँगा, क्या साउल ने वाक़ई जो है वो शमूएल से बात की? जी, पहला सलातिन उसके 22वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालब भी होगी। रवाना हो जा और ऐसा ही कर। सो देखा है खुदावंद, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसराइल का बादशाह जो अखीयाब था और यहूदा का बादशाह जो है यहोशू था, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे नबी थे और उसने जब जल्लाद पर हमला करना था, ये कहानी से आप वाकिफ होंगे, आप इसको जरूर पढ़ भी लीजिए, पहला सलातीन में ये वाकया मौजूद है। तो अखीयाब जो है, चूंकि वो मालूमात के लिए और अपने एक्शंस के लिए कि मैं किस तरह पे अपनी फौज को लेकर जल्लाद पर जो है हमला करूं, तो वो जो है बहुत से 400 नबी होते हैं वहां पर, और वो सारे जो, चूंकि बादशाह जो है, जब बादशाह कुवत में होता है तो कोई ऐसा मुनासिब नहीं समझता कि बादशाह के हुजूर कोई ऐसी बात करे जिससे बादशाह की दिल आजारी हो, बल्कि हर वो बात करे जिससे बादशाह खुश हो। तो बहुत से नबी, जो 400 नबी है, उसकी इस फेवर में बात करते हैं कि बादशाह, हम जो है अपनी रूह से, अपने ये खुदा से तलब करते हैं कि तू जा और उन पर हमला कर और खुदा तुझे सरफराजी देगा। लेकिन मीका नबी, हम देखते हैं इस हवाले में कि मीका जो है वो हमेशा सच बोलता है, और वो ये आगे रोया बताता है, जिसके हिस्से में से ये आयत हमने निकाल के आपको बताई कि खुदा की तरफ से जो है वो रूह जो है, वो झूठ बोलने वाली रूह जो है, यानी खुदा जिन चीजों को अलाउ करता है, इब्लीस और उसकी कुव्वतें जो हैं, जो खुदा के ताबे नहीं होती, जिस तरह अखीयब खुदा के उस वक्त ताबे नहीं था, तो ऐसा हुआ कि इब्लीस के द्वारा जो है वो रूहें जो हैं वो उन तमाम नबियों में काम करती हैं और इस तरह से उसको जो है वो डिफीट करती हैं, उसको जो है वो पस्त करती हैं और वो नुकसान उठाता है। आगे चल के देखते हैं, मुकाशफा 16वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूह हैं जो कादिर मतलब खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। सो फिर से हमने देखा कि शयातीन की रूहें हैं जो कि काम करती हैं, क्योंकि हम उस सवाल पर आए थे जो पहला था कि क्या वाकई शमूएल की जो थी रूह, ये उसने साउल से बात की, क्योंकि हम बाद में जाके देखते हैं कि शमूएल जो था जिसने अपने मुल्क से वो निकाल दे रखी थी जिन्नात को और ये जिन की आशनाओं को, साउल जो है वो जाता है उस औरत के पास और वहां पर शमूएल की रूह हाजिर हो जाती है और वो उससे बातें भी करता है। सो आप ये जान लें कि शयातीन जो है ये काम करते हैं, शैतान जो कि मुख्तलिफ रूप धार कर वो जो है बात कर सकता है। किन के साथ करता है, कैसे करता है, ये हर बंदा अपने ऊपर ना ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हम कलीसियों में जाते हैं और इसके लिए आप स्पेशली, अगर बहुत आपकी खुदा में रूहानी तौर पर नजर तेज है, तो आप जान सकते हैं कि वाकई इसके साथ इब्लीस की रूह जो है वो काम करते हैं। वो कि इब्लीस की रूह, हम जो तंदुरुस्त हैं, अब बुराई के काम करते हैं, वो भी इब्लीसी रूह ही है जो कि हमारे ज़हन और हमारी आदत को इस तरह तैयार कर रखा जिसने होता है। लेकिन खासकर लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मरीज होते हैं और बहुत सारी अपनी हरकत की वजह से पास्टर साहबान जो कि रूह के बड़े कमजोर होते हैं, जानते नहीं और हर बात को इसी तरह जोड़ते हैं, इसके अंदर जिन है, इसके अंदर जिन है। लोगों को नफ्सियाती तौर पर भी मैं आपसे अपील करता हूं, जो सिखाने वाले हैं नफ्सियाती तौर पर भी उनको चेक किया करें, ताकि उनको, उनकी नफ्सियात को आप जानकर उनको रूहानी तौर पर बेदार करें और तालीमात से आगाह करें। और अगर वाकई में अगर कहीं ये वाकया होता है तो उनको, मैं यहाँ पर लंबी बात नहीं करूंगा कि किस तरह हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये इब्लीसी रूहें हैं। सो बेहतर बहरहाल ये है कि आप में से बथेरे जो कि इस बात को, मेरे को इस पॉइंट को समझ रहे चुके हैं, वो जानते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखते हैं दूसरी बात, क्या मुर्दे जिंदों से बात करने या उनको डराने आते हैं वाकई में? अय्यूब 21वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, उसके बेटों की इज्जत होती है
पर उसे खबर नहीं। वो जलील होते हैं पर उनका हाल नहीं जानता। ये है वो बात। कोई कुछ नहीं जानता मरने के बाद। इंसान की हालत ये है कि वो जब मर जाए तो उसके पीछे जो रह गए हैं उनकी क्या इज्जत होती है वो कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ नहीं जानते। और उनके लिए कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही। वाइज नौबाब उसकी 5वीं आयत में बखूबी लिखा है, और ये आयत आपने बखूबी हर जनाजों पर सुन रखी है। वाइज नौबाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, अब उनकी मोहब्बत और दावत और हसद सब नेस्त होकर ताबद उन सब कामों में से जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। तो जो मर गए हैं वो कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, उनको कुछ पता नहीं है। वाइज नौबाब उसकी 10 आयत में, जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है ना मंसूबा ना इल्म ना हिकमत। सो कोई कुछ नहीं जानता। और पाताल किसे कहते हैं? पाताल इस जमीन को कहते हैं जिसमें हम गड्ढा खोलते हैं और मुर्दे को, जो कि डिकम्पोज्ड होने को एक जिस्म है, उसको हम दफना देते हैं। पाताल, जिसको अब्बाइस भी कहते हैं यूनानी लफ्ज में, ये इसी को ही कहते हैं पाताल। ऐसा नहीं है कि कोई और कोई कहीं जगह है जिसको हम पर्गटेरी का नाम देकर, वो जो ख्याल जो हमने उसमें से निकाला गरीब लाजर और अमीर की कहानी में से, और इसको पाताल लफ्ज को हमने उससे जोड़कर, और पता नहीं किसी और जगह पर मुकीम इस जगह को हमने किसी और जगह को हमने जो है इसका नाम दे दिया। पाताल यही है जिसमें हम मरते हैं, जिसमें है इंसान जो है चले जाते हैं ये मट्टी में। जबूर 115 और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। आप देखें तो खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर बताता है कि मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और ना वो खुदा की सताइश कर सकते। जो मर चुके हैं वो किस तरह हमारे लिए दुआएं कर सकते हैं? जो मर चुके हैं वो तो खुदा के खुद जो है वो इबादत नहीं कर सकते, सताइश नहीं कर सकते, उसकी प्रेजिंग नहीं कर सकते। तो वो जो खामोशी के आलम में या पाताल में उतर जाते हैं, वो मर गए हैं, वो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं कर सकते, ना जिंदों के लिए और ना हम उनके लिए कुछ कर सकते, ना हम उनके लिए दुआएं करें, ना वो हमारे लिए कर सकते हैं। ये खुदा का कलाम जो है वो वाज़ेह तौर पर बता रहा है। क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? ज़बूर 6 और उसकी 5वीं आयत में यह लिखा है। अय्यूब 7वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। तो वाज़ेह तौर पर खुदा के कलाम में भरमार है इन आयात की, और मौत के हवाले से ये टॉपिक आप वाज़ेह तौर पर समझ लें। ये आज का मज़मून जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको जानें और इसको समझ लें, क्योंकि इसी की बुनियाद पर जो है, इस मौत के मज़मून की बुनियाद पर आपके तमाम अकीदे दुरुस्त रहेंगे और आप खुदा की समझ में एक दुरुस्त सिमत में खुदा में बढ़ते चले जाएँगे। आगे देखते हैं यशायाह 38वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि पाताल तेरी सताइश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती। वो जो गौर में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। तो आगे लिखा है ज़बूर 146 और उसकी 4थी आयत में लिखा है, उसका दम निकल जाता है तो वह मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। मंसूबे, यानी कोई ऐसा जो कि मर चुका है उसके बाद भी कोई मंसूबे रहेंगे उसके, वो बाद में भी कुछ कर सकते हैं अपनी अच्छाई या बुराई के लिए? कुछ भी नहीं, वो मर गया है, बस जो मर गया वो मर गया। हमने उनके पास जाना है, वो ना कुछ कर सकते हैं और ना वो कुछ करेंगे। ये खुदा के कलाम में बखूबी लिखा है। तीसरी बात, मुकाशवा के मुताबिक जो मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां किसके पास हैं? देखते हैं हम मुकाशवा 1 बाब उसकी 18वीं आयत में, और जिंदा हूँ, यीशु मसीह कहता है, और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमी अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। मौत और आलमी अरवाह, आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि मौत आखिर क्या मौत है और आलमी अरवाह जो है उसकी कुंजियां जो हैं वो क्या हैं। आलम अरवाह यानी ये आलम जिसमें तमाम रूहें रहती हैं, हम तमाम इंसान जो है ये रूहें हैं। रूह जिसको जिंदा जान कहते हैं, रूह जो है उर्दू ज़बान में, फिर यही अरबी ज़बान में, और फिर रुआक और फिर नेफ़िश जो है, ये अल्फाज हैं जो कि अबरानी और यूनानी के हैं,
जो कि सारे जिंदा जान के लिए इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जिस तरह हमने जुबानों में आगे आगे जुबानों में आए तो हमने जो है इसको कुछ और ही बना दिया। तो ये मेरा पिछला मजमून के हमारे अंदर कितनी चीजें होती हैं वो मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर सिखा के आया था कि हम मट्टी और सिर्फ दम, दम क्या है? क्योंकि पहले एक जिंदा जान थी, जिंदा जान थी, जिंदा कुव्वत थी, जिंदा खुदा था जो कि बाहर खड़ा था, उसने पहले ही हमें सांस दी और बस जिंदा कर दिया, हम जीती जान हो गए। सो मट्टी जमा हवा जो है वो एक जिंदा जान बनाती है, वही रूह है, वही जिंदा शख्स जो है रूह है। और अगर किसी में दम नहीं है और मट्टी है तो वो जिंदा रूह नहीं है, रूह जरूर है, जान जरूर है, मुर्दा लेटा हुआ। आगे देखते हैं चौथी बात, खुदा ने आदम को कैसे बनाया? हमने देखा खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जानो। यहाँ पर आकर गलती करते हैं बहुत सारे लोग, और वो बाकी की जो बहुत सारे हमारे फिरके हैं वो इस बात को ना तो बगौर देखते हैं और ना उन्होंने वो जो उनके चर्चेज ने बहुत पुरानी तालीमात को जो सेट कर दिया उनमें तब्दीली की उनमें कोई गुंजाइश नहीं, और जूं का तूं जमानों से जो है लोग गलती पर आज भी चले आ रहे हैं। और वो इस हवाले में से ये कहेंगे कि खुदा ने जिंदगी का दम फूंका, और वो जो जिंदगी का दम फूंका है उसको रिलेट करेंगे कि खुदा चूंकि रूह है तो जो उसने दम दिया था उसके अंदर कोई तीसरी चीज ऐड हो गई, वो रूह हो गई। भाई रूह जब कहते ही इंसान को है, जिंदा जान को कहते हैं, यहां पर इस बात को लाकर आप कोई तीसरी चीज को अंदर घुसा के जो है उसको नया एक आपने मजमून दुनिया के लिए बना, बल्कि ये किसी चर्च ने नहीं, किसी कलीसिया ने नहीं, बल्कि इब्लीस ने ये गलती पर सबको रखा है। आखिर में ये जो टॉपिक है जिस तरह हमारा खत्म होगा आप जानेंगे कि आखिर उसके ये तमाम तर क्या मकसद थे, और आप बखूबी अभी भी अगर समझ लें कि वो हमको खुदा की तमाम तालीमात में गलत लिए जाने को था, उसके मंसूबे में था, ताकि हम अच्छे से समझ ना पड़े और खत्म जो है वो हो जाए हमारी ज़हनी कुव्वत खुदा के कलाम को समझने के लिए। इंसान के अंदर सिर्फ मट्टी और दम है। पांचवी बात, आखिर मौत के वक्त होता क्या है? आखिर मौत के वक्त होता क्या है? जब हम मरते हैं तो क्या होता है? देखें, मैं एक मेडिकल की बुक पढ़ रहा था, मैं लाइब्रेरी में था, तो हमें से बथेरे जो हैं जब मरने को होते हैं, हमने अपने जो हमारे अजीज में जिनको हमने देखा जो हमारे सामने हो गुजरे, और हमने दुनिया में देखा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मरने से पहले कहते हैं मेरे पास सारे आ जाए, कुछ कहते हैं दरवाजे खिड़कियां खोल दें, कुछ कहते हैं हम मेरे पास से दूर चले जाएं सारे। सबकी हालत मुख्तलिफ होती है। आखिर इंसान जब मर रहा होता है ये एक तकलीफ दे अमल होता है, और ये खुदा ने खूबसूरती रखी कि हम पहले बच्चे पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग होकर कुव्वत छोड़ते हैं, और फिर हम एक दिन अपना सांस छोड़ देते हैं, क्योंकि सांस छोड़ना ये जो है हादसा ना हो लेकिन ये एक मुश्किल काम है। मौत के वक्त होता क्या है? और खाक खाक से जा मिलती है, और जिस तरह आगे को मिली हुई थी कभी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। यानी यहाँ पर इख्तियार की बात हो रही है। ये रूह जो है, देखें खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपना रूह जो है तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं पहले भी आपको दरखास्त कर चुका कि ये जो जिंदा जान है यही रूह है, यही रूह है, और कोई तीसरी चीज नहीं जो इसमें से बाहर निकल आती है और कहीं और चले जाती है। ये इसी को ही कहा गया, क्योंकि इसका मतलब ही ये है। आप किस तरह किसी ये किताब है, इसको हम किताब कहेंगे, कुछ और तो नहीं कहेंगे, ये किताब है इसको किताब कहेंगे, इसको मैं साइकिल मोटरसाइकिल तो नहीं कह सकता। रूह का लफ्ज जो जहां से माखज है, निकलता निकलता उर्दू जुबान में ये लफ्ज रूह आ गया, तो इसका मतलब जो है ये जिंदा जान है, जिंदा जान के लिए इस्तेमाल हुआ है। कई दफा जुबानों में मुख्तलिफ हमारे पास एक ही चीज के लिए मुख्तलिफ अल्फाज भी होते हैं। मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह कांटा है, तो हमारे जुबान में कांटा जो है वो बहुत चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जिस पर तराजू करते हैं उसको कांटा कहते हैं, जो चुभ जाए उसको कांटा कहते हैं, औरतें जो है कान में जो एयर रिंग्स पहनती है उसको कांटा कहते हैं, और उसके अलावा जिसे हम खाते हैं उसको कांटा कहते हैं। और कई दफा बहुत होशियार लफ्ज होता है, अक्सर हमने ये इंडियन लैंग्वेज में से, ये शख्स बहुत ज्यादा कांटा है, कांटे के लिए। इसी तरह रूह जो है, रुआक और नेफिस जो हैं, खासकर ये दो अल्फाज थे जो हिब्रू से आते आते हमारे पास आए, और हम उर्दू जुबान में जब रूह तक आए उनका मतलब यही था, जो है
कि हम जो है वो जिंदा जान है, जिंदा जान के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ। अगर आप इसको चेक करें बखूबी, सो खुदा के पास ये रूह जाए, यानी हम अपना इख्तियार, हम आप मरने से पहले ये तो नहीं चाहें कि मैं अपनी जान जो है वो अबलीस के हाथों में, नहीं, क्योंकि वो हमें वापस नहीं दे सकता। खुदा हमें जिंदगी वापस दे सकता है, उसी के इख्तियार में हम अपनी जिंदगी को वापस देते हैं। और ये सीगा जो है यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हाँ, अगर आप कहेंगे यीशु मसीह के अंदर कोई रूह थी किसी और तरह से, तो यीशु मसीह का ये ट्रिनिटी का जो चैप्टर है, मजमून है उसकी इनकारनेशन, तो उसमें बहुत सारे अभाम पैदा होते हैं और बहुत सारी शक शुबात है। उसको ट्रिनिटी के सब्जेक्ट वो जो कि बहुत बाद में आएगा, हम उसको सीखेंगे और उस पर भी बात करेंगे। यीशु मसीह मुकम्मल इंसान थे और उन्होंने अपनी वही बदन जो इंसानी बदन था उसके हवाले से कहा, "ऐ बाप मैं अपनी रूह अपने बदन को तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि मैं वापस लेने का जो है वो इख्तियार रखता हूँ और मुझे पता है कि मैं इसको वापस लूंगा और तुझी से लूंगा।" और वो ईमान में इतना पक्का था कि मैं अपनी जान देने का इख्तियार रखता हूँ, तो मैं उसको लेने का भी इख्तियार रखता हूँ। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे, ये मज़मून इंतहाई ज़रूरी है। आगे बढ़ते चलें, क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालम है और खुदा का दम मेरे नथनों में है। इंसान जब तक ज़िंदा है, खुदावंद का दम जो कि उसने दिया था, उसके इख्तियार और मर्ज़ी से हम दुनिया में पैदा हुए। तो उसकी बात अय्यूब यहाँ पर 28वें बाब की तीसरी आयत में बखूबी कहता है। मौत के वक़्त का तजुर्बा क्या है? छठी बात, मुर्दे मरने के बाद कहाँ जाते हैं? अय्यूब 21वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, तो भी वो गौर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। तो इंसान मर जाता है, गौर में चला जाता है, कब्र में चला जाता है। यूहन्ना 5 के 28 में लिखा है, इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। सो सब इंसान जो है, जितने भी इंसान हैं, हम सब कब्र के अंदर जाएंगे, मट्टी के अंदर जाएंगे, हम मरेंगे, हम जरूर मरेंगे। ये हमें खुदा का कलाम बताता है, क्योंकि हम यीशु मसीह का इंतजार भी करेंगे, वो आएगा तो वो हमें जिंदा करेगा। तो हम कहीं और नहीं जाते और ना हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो कहीं और जाती है। ये खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर इन तमाम आयात को बयान कर रहा है। सातवीं बात, दाऊद नबी कहाँ है? क्या वो आसमान पर है? अमाल दूसरे बाब की 29वीं आयत में लिखा है, आए भाइयों मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हमें मौजूद है। सो दाऊद और खुदा के तमाम ईमानदार, क्या लिखा है आपको पता है? अव्वल आखिर हो जाएंगे, आखिर अव्वल हो जाएंगे। खुदा हम सबों से प्यार करता है। हम में से कोई भी छोटा बड़ा ना होगा। अगर हमेशा की जिंदगी में हम जाते हैं, खुदा उनके नजदीक सब बराबर हैं। सो वो तमाम जो हमसे पहले मरे और हम जो बाद में मरेंगे, अव्वल आखिर आखिर अव्वल, हम खुदा के हजूर सब बराबर होंगे, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा। अमाल 2 बाब और उसकी 34वीं आयत में बखूबी लिखा है कि आसमान पर वो नहीं चढ़ा, ना कहीं और कोई जगह है जहां पर वो गया। अगर ऐसा कोई कंसेप्ट होता कि हमारे अंदर कोई रूह होती है, कोई तीसरी चीज होती है, हाँ, बार बार रूह का लफ्ज बोलता हूं मैं कि हमारे अंदर कोई रूह होती है, ये आपने, ये जमाने ने बना रखा है कि वो कोई रूह, जिसको जब आप लफ्ज रूह इस्तेमाल कर रहे होते हो तो वो जिंदा जान है, उसको रूह कहा जाता है। अपने लिए कोई और नया लफ्ज इस्तेमाल करें, आप किसी और लफ्ज को तलाश करें, क्योंकि ये लफ्ज, इसका मतलब ये जिंदा जान है। क्या क्या इस वक्त आसमान पर कोई मौजूद है? जी हाँ। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। मरकस 9वें बाब में ये कहानी मौजूद है, जब यीशु मसीह की जो है सूरत बदल जाती है और वहां पर यीशु मसीह के उसके साथ गए 3 शागिर्द जो हैं, वो एलिया और मूसा को देखते हैं और वो जिंदा आसमान पर मौजूद है। यहूदा 1 बाब की 9वीं आयत में लिखा, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहस तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जरूरत न की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। देखा, ये एक हमें हवाला मिलता है कि मूसा जो कि मर गया और बाद में उसकी लाश ना मिली, बनी इसराइल कौम जो है वो उसको ढूंढती फिरी। यहाँ पर जाके हमें यहूदा के नए अहदनामा में, इस यहूदा के खात में मिलता है कि मिकाइल फरिश्ता जो कि यीशु मसीह है, उसके साथ जो है, आप कहेंगे यीशु मसीह को क्यों कहा मिकाइल फरिश्ता? तो यीशु मसीह को जो है मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ कामों में जो है उसके उसको लक़ब जो है वो दिए गए हैं। अगर यीशु मसीह को फरिश्ता कह दिया जाए तो इसमें
किसी तरह से कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप इसको प्रूव करने की कोशिश करें तो आप बाइबल से प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल में ही आप इसको रहते हुए 3-4 हवाला जात हैं जिनसे आप ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह को मकाइल फरिश्ता कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बहैसियत अबलीस के बाद खुदा उन यीशु मसीह जो कि आसमान पर फरिश्तों पर भी चार्ज रखता है। तो मूसा की लाश के बाबत जो है इब्लीस से बहस व तकरार होती है और वो फाइट करते हैं, बहस व तकरार करते हैं एक दूसरे के साथ, अल्फाजों की जंग जो है वो चलती है। और ये आपको मैं ये बताता चलूं कि मैं ये समझता हूं, ये मेरा एक ख्याल है कि मूसा की लाश के बाबत जो है वो बहस व तकरार क्यों की इब्लीस ने यीशु मसीह के साथ। देखें, खुदा का मंसूबा जो है, खुदा गो के अपनी कहानी को, निजात के मंसूबे को जमानों से इंसान को बताने की कोशिश करता रहा। किस तरह? ताकि वो नेकी की तरफ चलें। खुदा इंसान को नेक बनाता रहा ताकि खुदा की मर्जी पर चलते चलें और हम अपनी जिंदगियों को बचाते चले। ये खुदा की खास मर्जी रही। लेकिन अबलीस किस तरह जो है निजात का मंसूबा मुकम्मल होगा, किस तरह होगा, तो ये वो नहीं था जानता। सो मूसा जो है वो खासकर इस तरह की जो है लीडरशिप में और अपने कामों से जिस तरह खुदा उसको इस्तेमाल करता रहा, मेरा एक ख्याल है क्योंकि वो सब नबियों को मारता रहा और सब में खुदावन का रूह था। मैं ये समझता हूँ कि वो हर तरह से हर नबी को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि यीशु मसीह के जमीन पर इनकारनेट होने के जो मंसूबे को वो नहीं था जानता। क्योंकि ये जो प्रोफेसी है, ये नबूवत जो है, जो कि पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में हो चुकी है कि वो तेरा सर कुचलेगा, औरत की नस्ल से पैदा होगा। सो इब्लीस जो है बहुत सारी चीजों में शक व शुबहात में था और उसकी हर तरह कोशिश थी, वो जो मुझे जमीन पर मारने के लिए इनकारनेट होगा वो जरूर है कि कब कैसे आएगा। सो उसने अपने हर हरबे से हर नबी को मारा, ये जानते हुए कि शायद ये है जो मेरे लिए। लेकिन यीशु मसीह कब किन वक्तों में आने को थे वो इनको नहीं था जानता। सो जब यीशु मसीह आए तो वो बखूबी जान भी चुका था। लेकिन आज हमारा मौत का जो है ये टॉपिक है, ये चलता रहेगा। और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों से के जो सो गए थे जी उठे। मत्ती 27वें बाब और उसके 52 आयत में हमें बखूबी मिलता है। और वो शहर में भी गए और कब्रें खुल गई, कुछ जी उठे मुकद्दसीन। और चलिए यहाँ पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं और यहीं से हम अपनी अगली वीडियो का जो है वो आगाज़ करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और इससे पहले कि मैं ख़त्म करके आपसे इजाज़त लूँ, इस पे मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा कि वो जो कब्रों में से जी उठे, बहुत से लोगों का ख़्याल है कि ये मुक़द्दसीन जो थे शायद 12 कबीले थे, उनके बुज़ुर्ग थे, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। बहुत सारे जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि ये जो जी उठे बाद में खुदा की गवर्नमेंट में ऊपर ये एक ऐसी वेलकमिंग पार्टी जो कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो है आसमान पर खुदा के साथ जो है इन्होंने एंट्रेंस ली। तो बहुत से ख्यालात हैं। और वो जो खुदा के तख्त के गिरदा गिर्द 12 बुजुर्ग देखे गए, ये वो भी हो सकते हैं। तो ये एक ऐसा वाहिद ख्याल है जिसके मुतल्लक टिमड सी जो है वो राय जो है वो बांधी जाती है। लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी बात है जिससे कोई भी आशना नहीं है। तो अपने ख्यालों में इंसान किसी तरह से भी इसको बयान करने की कोशिश करे, लेकिन इसमें हमारे निजात का मंसूबा जो है इस पैगाम में नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इंसानी अकल से जो है वो दूर हैं। हम उनकी तरफ नहीं बल्कि अपनी निजात और अपनी राह दुरुस्त करने में जो है वो कोशिश करते रहें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।